नमस्कार, स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। बुक की आप इमेज देखिए, स्वाध्याय सूरतगढ़ की ओर से आती है यह स्वाध्याय पब्लिकेशन, तृतीय श्रेणी सामाजिक अध्ययन और लेवल द्वितीय के लिए, जो आप रीट मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। बुक का रिव्यू मैं पहले कर चुका हूं, शानदार बुक है। चैनल पर आप इसका रिव्यू देखिए, प्लेलिस्ट पे जाके। और यह बुक के ऑथर श्री सुमेर सिंह जी शेखावत, इनके बारे में भी हम बुक के अंतर्गत जो रिव्यू किया इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू के अंदर बता चुके हैं। और स्वाध्याय सूरतगढ़ की ओर से आने वाली यह बुक है, जो आपके रीट मेंस के लिए सामाजिक अध्ययन और 6 से 8 लेवल द्वितीय के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम बुक के अंतर्गत जो इसका टॉपिक है, ये खंड 1 के अंतर्गत इस बुक के प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के 8 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें ये आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का यह टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें, वीडियो को अपने ग्रुप्स में रीट मेंस की जो तैयारी करने वाला है उसको जरूर बताएं, शेयर करें, बुक के बारे में बताएं। शानदार बुक है। और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे है तो इस प्लेलिस्ट में जाके जरूर फॉलो करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे है तो हमारे पेज को फॉलो करें, वहां पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब तक आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं अपनी तैयारी को लेके, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। तो आज हमारा ये पहला टॉपिक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। खंड 1 इतिहास के अंतर्गत ये देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता टॉपिक पहला। आज से लगभग 5-7 हजार वर्ष पहले भारत की प्रमुख नदियां जैसे सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों के किनारे पर विचरण करने वाले मानव समूह ने अपनी स्थायी बस्तियां बसा कर रहना आरंभ कर दिया। इन बस्तियों में रहते हुए उन्होंने उन्नत सभ्यता संस्कृति का विकास कर लिया था, जिसमें एक जाना माना नाम सभ्यता संस्कृति स्थल है। कौन सा? सिंधु घाटी का। चूंकि इसे कई नामों से जाना जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम प्राचीन शहर हड़प्पा को कहा गया। सन 1856 में लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन हेतु पटरियां बिछाने के दौरान पुरावशेषों की जो प्राप्ति हुई और जॉन ब्रंटन तथा विलियम ब्रंटन ने हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी। साथ ही इस स्थल की ईंटों का प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने में भी किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा टीलों का सर्वे 1853 तथा 1856 ईस्वी में करने के उपरांत 1861 में इनके निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का उत्खनन तथा सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल का पता लगाया। हड़प्पा स्थल प्रथम खोज, हड़प्पा सभ्यता, नामकरण तथा सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया। हड़प्पा सभ्यता अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी का कस्बा था, जो रावी नदी के बाएं किनारे पर बसा हुआ था। सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित अब तक लगभग 1500 स्थल खोजे गए। उनमें 900 स्थल भारत में और 600 स्थल पाकिस्तान में हैं। आरबीएससी सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 तथा भारत में लगभग 917 हैं। देखो, 600 स्थल पाकिस्तान के अंदर बताए गए, जबकि आरबीएससी जो सामाजिक ये विज्ञान कक्षा 9 के अंतर्गत ऐसा बताया है। और भारत में लगभग कितने हैं? 917 और पाकिस्तान में 481। अफगानिस्तान में 2 स्थल ये हैं। और आरबीएससी भारत का 2 स्थल, आरबीएससी भारत का इतिहास कक्षा 12 के अंतर्गत बताया गया है।
आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण के अंतर्गत विद्वान एक तरफ है और निर्धारित तिथियां उन विद्वानों के द्वारा, जैसे जॉन मार्शल ने बताया 3250 से 2750। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण का अंतर्गत जॉन मार्शल ने बताया 3250 से 2750, अर्नेस्ट मैक ने 2800 से 2500, माघोस्वर वत्स ने 3500 से 2700, सीजे गैड ने 2350 से 1750, मर्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व, फेयर सर्विस ने 2000 से 1500, डीपी अग्रवाल ने रोमिला थापर 2300 से 1750, झा व श्रीमाली ने 2800 से 2000, डेल्स ने 2900 से 1900, एनसीईआरटी ने 2600 से 1900। रेडियो कार्बन के अंतर्गत 14 से सभ्यता की तिथि 2350 से 1750 ईस्वी, जबकि नवीन उत्खननों ने यह सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के मध्य मानी गई। सिंधु सभ्यता का विस्तार पश्चिम से पूर्व तक 16000 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 14000 किलोमीटर, मौलिक भौगोलिक विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना आंका गया। हड़प्पा सभ्यता का 80% स्थल विस्तार सरस्वती हकरा नदी घाटी के आसपास का। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू से लेके दक्षिण में नर्मदा के मुहाने, पश्चिम में मकरान समुद्र तट से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ तक का। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकेंडूर दशक नदी के किनारे बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगिरी, हिंडल नदी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मांडा चिनाब नदी जम्मू तथा दक्षिण पुरास्थल देमाबाद गोदावरी के सहायक प्रावर नदियां के किनारे है। सरस्वती नदी लगभग 1900 ईसा पूर्व तथा इससे पूर्व भारत के पश्चिमी भाग में पश्चिमी दक्षिणी वाहिनी नदी लगभग 1900 ईसा पूर्व एवं इससे पूर्व भारत के पश्चिमी भाग में पश्चिम दक्षिण वाहिनी नदी थी। यह हिमालय से निकलती थी जो लगभग 1600 किलोमीटर लंबी तथा 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी थी। डॉक्टर श्री वाकण ने सरस्वती के प्रवाह को जानने के लिए लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान प्रारंभ किया, इसके लगभग इन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की। कितने किलोमीटर की? 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की। हिमालय में शिवालिक श्रृंखलाओं के पीछे माणा पर्वत की हिमनदी में सरस्वती का मूल स्थान है, जहां से अंतः सलीला होते हुए पहाड़ों में गुप्त मार्गों से बहते हुए अंबाला जिले के आदि बद्री के समतल क्षेत्र में उतरती थी। सरस्वती नदी को अंतः सलीला नदी तमे, देवी तमे, अंबी तमे भी कहा गया है। कुछ पुरा स्थलों की सूची: बलूचिस्तान पाकिस्तान, सुतकांडोर, सुतकोह, बालाकोट पंजाब पाकिस्तान, जिसमें हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान डेरी, सरायखोला, गनेरीवाल। सिंधु पाकिस्तान के अंदर मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोटद्जी, जुदेर जोदड़ो। पंजाब भारत के अंतर्गत कौन कौन से हैं? तो रोपड़, कोटला, संघोल, निहलखान। हरियाणा भारत में कौन कौन से हैं? तो बनवाली, मिताथल, राखीगढ़ी। जम्मू कश्मीर में है मांडा। राजस्थान के अंदर कहां पे? कालीबंगा, रंगबल। दोस्तों ये राजस्थान के अंदर जो कालीबंगा रंगबल है, यह राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आते हैं? ये कमेंट करें। उत्तर प्रदेश भारत, आलमगीरपुर, मेरठ, बड़ागांव, हुल्लास, सहारनपुर। गुजरात के अंतर्गत भारत के में रंगपुर, लोथल, प्रभास पाटन, रोजदी, देशलपुर, सुरकोटड़ा, मालणवन और भगतराव और धोलावीरा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कालीबंगा, बनवाली, राखीगढ़ी प्राक हड़प्पन स्थल है। रंगपुर व रोजदी हड़प्पाकालीन स्थल है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटमगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पे पुरास्थल स्थित है। इसके टीले या ध्या अवशेषों के बारे में 1826 के चार्ल्स मेरसन ने जानकारी दे। दयाराम साहनी ने 1921 में सर्वेक्षण किया तथा 1923 में इसका नियमित उत्खनन प्रारंभ किया। 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा 1964 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन करवाया।
पश्चिमी दुर्ग टीला, पूर्व में नगर टीला स्थित है। हड़प्पा के दुर्ग के उत्तर में 6 अन्नगारों की 2 पंक्तियां अनाज कुटने के चबूतरे श्रमिक आवास के प्रमाण मिले। इसे तोरण द्वार का नगर, अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा गया। आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला जिसे R37 या कब्रिस्तान H नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरे, विशाल अन्नागार, स्नानागार, सभा भवन, पुरोहित आवास आदि की प्राप्ति हुई। यहां से 39 × 23 × 8 फीट का विशाल स्नानागार व 45.71 × 15.33 मीटर का विशाल अन्नागार मिला। नगर में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती 30 फीट से अधिक चौड़ी सड़कें जो सीधी उत्तर से दक्षिण की ओर, इन्हें समकोण पर काटती पूर्व से पश्चिम की ओर। यहाँ सिंधु सरस्वती का सबसे बड़ा सभ्यता स्थल है और इसका विस्तार 250 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ कांस्य धातु से निर्मित नर्तकी की मूर्ति, प्रस्तर योगी पुजारी की मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त हड़प्पा और राखीगढ़ी से भी अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे पुरास्थल 1960 के पश्चात कई वर्षों तक बीबी लाल व बीके थापर के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम 1952 व 53 में इसकी खोज की थी। यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य, लघुपाषाण उपकरण, मणके, माणिक्य, 6 प्रकार के विशेष मृतपात्रों के अवशेष मिले। अग्निकुंड वेदिकाओं में साक्ष्य प्राप्त हुए एवं एक ठीकरे पे उत्खनित लेख के हड़प्पाई लिपि के लिखे जाने का ज्ञान भी हुआ जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कहां से? दाएं से बाईं ओर। यह पूरा स्थल 100 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियां, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण व दाह संस्कार के प्रमाण मिले। कालीबंगा में अपवाद स्वरूप पक्की सड़क मिली। यहाँ की सड़कें 1.8, 3.6, 5.4, 7.2 मीटर चौड़ी होती थी। रोपड़, यह पूरा स्थल पंजाब की शिवालिक पहाड़ियों में सतलज के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ 1953-1956 ईस्वी तक यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन किया। उत्खनन में यहाँ 6 संस्कृति के अवशेष मिले। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया उत्खनित प्रथम स्थल रोपड़ है, जबकि दूसरा कालीबंगा। इसकी खुदाई में गुप्तकाल मध्यकाल तक की संस्कृति के 6 स्तरीय मिले हैं। रोपड़ से मानव की कब्र के साथ कुत्ते के शवाधान के प्रमाण भी मिले। दोस्तों क्वेश्चन है आपसे कि मानव के साथ कुत्ते को शव को दफनाने के प्रमाण कहां पर मिले, किस स्थल पर मिले, कमेंट कर देंगे। अभी हमने पढ़ा है, जितना आप कमेंट करेंगे उतना आपको याद रहेगा। दोस्तों लोथल, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल, व्यापारिक केंद्र, भोगवा नदी के किनारे 1954 में SR राव ने खोजा। इस स्थल से विशिष्ट मृतबान, मोहरे, बाट, बटकरे, माप आदि पुरावशेष प्राप्त हुए। कालीबंगा के समान अग्निवेदिका प्राप्त हुई। यहाँ से गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए जो हड़प्पा की सबसे विशाल संरचना है। लोथल में दुर्ग पश्चिम में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। लोथल में दुर्ग पश्चिम में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले का मुख्यालय से 11 किलोमीटर दक्षिण में हेक्टेयर में क्षेत्र में फैला हुआ पूरा स्थल है। इसे सूरजभान ने खोजा। 1997 से 99 तक RS बिष्ट एवं अरविंद्रनाथ उत्खनन किया। सरस्वती नदी में यह भारतीय क्षेत्र का कालीबंगा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण नगर है। यहाँ से प्राक हड़प्पा युगीन 2 संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए। यहाँ से कालीबंगा के समान ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई अग्निवेदिका प्राप्त हुई। यहाँ से दुर्ग में प्राचीन अन्नागार, स्तंभ युक्त विथिका, मंडप, बाजार क्षेत्र, मोहरे प्राप्त हुई। यहाँ से सिंधु लिपि युक्त लघु मुद्रा भी प्राप्त हुई। धोलावीरा, सिंधु सरस्वती सभ्यता की नवीन महत्वपूर्ण खोज धोलावीरा यहाँ गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी 1967 और 68 में जगपति
जोशी ने खोज की तथा इसका व्यापक उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने 90 से 91 में किया। यहाँ 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया। मध्यम नगर केवल धोलावीरा में ही पाया गया। दुर्गम क्षेत्र मध्यम नगर, निचला नगर, यहाँ से किए गए उत्खनन में 16 छोटे बड़े जलाशय मिले जो एक अनूठी जल संग्रहण जल प्रबंधन व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करते हैं। विशाल जलाशय 95 मीटर लंबा, 11.42 मीटर चौड़ा, 4 मीटर गहरा, जो कि दुर्ग के दक्षिण में बना हुआ था। यहाँ से खेल के स्टेडियम मिले हैं। इसका आकार 283.45 मीटर है। स्टेडियम के चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सोपान बने हुए। समारोह स्थल पे दुर्ग की प्राचीर से जुड़ा हुआ। इसकी चौड़ाई 12 मीटर है। 17 अक्षर का सबसे लंबा बड़े अक्षर का अभिलेख धोलावीरा से मिला। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। अब है सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता क्या है, तो नगर नियोजन। नगर नियोजन पश्चिम में ऊंचाई पर गढ़, पूर्व में निम्न तल पे नगर, गढ़ में राजा और पुरोहित प्रमुख सम्राट वर्ग व्यवस्थित रहता। दोस्तों ये जो हाईलाइट किया गया उनसे ज़्यादा आप फोकस करेगा, ज़्यादा ध्यान दिएगा। जैसे कि कालीबंगा में समान क्या हुई, तो अग्निवेदिका प्राप्त हुई। यहाँ से क्या हुआ, लोथल से गोदीवाड़ा। ये जहाँ जहाँ हाईलाइट बोल्ड किए अक्षर हैं उनको नोट कर लिएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अपने नोट्स इसी वीडियो के साथ देखते हुए बनाएं। गढ़ के चारों ईंटों से निर्मित दीवार बनी बुर्जें भी थी। निचले नगर में सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। नगर आयताकार खंडों में विभक्त थे। सड़कें समकोण पर काटती थी। ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। 3 प्रकार की सड़कें, मुख्य सड़कें, मोहल्ला सड़कें, गली सड़कें, सभी सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। अब यहाँ पे है कि सड़कें कितनी प्रकार की होती थी, और तो यहाँ पे ऑप्शन में आ जा सकता है कि मुख्य सड़कें, मोहल्ला सड़कें, गली सड़कें, या सभी सड़कें मिट्टी की थी, या सभी सड़कें पक्की थी। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप नोट करें दोस्तों। भवन ईंटों से बने थे, लेकिन सौराष्ट्र एवं कच्चे क्षेत्र में तराशी के पत्थर का काम में लिया गया। भवन निर्माण में 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर चौड़ी, 7.5 सेंटीमीटर मोटी ईंटें होती थी, जबकि परकोटे की जो दीवार होती थी, भवन के निर्माण की ईंटें अलग होती थी। जो भवन में निर्माण की जो ईंटें थी उनका आकार अलग होता था, और जब परकोटे का निर्माण करते थे उनका आकार अलग होता था, जिसमें 40 सेंटीमीटर लंबी, 20 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 सेंटीमीटर मोटी ईंटें काम में ली जाती थी। दोनों प्रकार की ईंटों में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुपात 4:2:1 होता था। जिस समय मिस्रवासी पक्की ईंटों से अनभिज्ञ थे, मेसोपोटामिया के लोग इनका बहुत कम प्रयोग करते थे, उसी समय सिंधु सभ्यता के लोग कुशलता से पक्की ईंटों का प्रयोग कर रहे थे। सार्वजनिक स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी। 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा, ईंटों की सीढ़ियां बनी हुई थी। सुदृढ़ दीवार, मजबूत ईंट से युक्त निर्मित फर्श, छोटे छोटे वस्त्र बदलने के कक्ष के उत्तर की तरफ बने हुए थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कुछ सभ्यता के स्थल भी हैं, इनको भी आप नोट करते रहें। इससे पहले कि हड़प्पा गढ़ी में विशाल अन्नागार जो था 50 × 20 फीट का था। इसका प्रवेश द्वार रावी नदी की ओर था। नाली से गंदा पानी निकासी की उचित व्यवस्था, नालियों की जुड़ाई, प्लास्टर, मिट्टी, चूने और जिप्सम का प्रयोग मिलता था। नाली भी होती थी दोस्तों, मतलब जो नगर व्यवस्था थी यह बहुत ही शानदार थी। कुछ अन्य सभ्यता स्थल, जिसमें हड़प्पा उत्खनन वर्ष 1921, उत्खननकर्ता दयाराम सानी, स्थिति मोटामकुमरी पाकिस्तान, नदी रावी। मोहनजोदड़ो 1922, उत्खनन राखलदास बनर्जी, स्थिति सिंध लरकाना पाकिस्तान, नदी सिंधु। सुतकांडोर 1923, उत्खननकर्ता RL स्टाइन, स्थिति बलूचिस्तान पाकिस्तान में, नदी दशक। चन्हुदड़ो उत्खनन वर्ष 1931 में, NG मंजूमदार, उत्खननकर्ता, स्थिति सिंध पाकिस्तान में, और नदी है सिंधु। रंगपुर 1953, माधव स्वरूप वत्स, स्थिति अहमदाबाद के अंतर्गत और गुजरात, और नदी है मादर कोटजी 1935, उत्खननकर्ता धुर्ये, सिंध पाकिस्तान, नदी सिंधु। रोपड़ 1953, यज्ञदत्त शर्मा 1950 में, बीबीलाल, स्थिति पंजाब भारत, नदी सतलज। कालीबंगा 1952 से 53, अमलानंद घोष, खोजकर्ता
और 1961 में बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा स्थिति हनुमानगढ़ जो राजस्थान के अंतर्गत, और नदी है घग्गर। लोथल 1955 से 63 ईस्वी, एसआर राव अहमदाबाद गुजरात, और नदी है भोगवा आलमगीरपुर 1958। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा मेरठ उत्तर प्रदेश। नदी हिंडन सुरकोटदा 1972 से 75, जगपति जोशी कच्छ गुजरात में। बनवाली 1973, आरएस बिस्ट खोजकर्ता हिसार हरियाणा। नदी है रंगोई सरस्वती। धोलावीरा 1990 से 91, आरएस बिस्ट जगपति जोशी कच्छ का रन गुजरात। नदी है मानसर मानहर राखीगढ़ी 1957 से 99, रफीक मुगल 1969 सूरजभान हिसार हरियाणा। घग्गर देमाबाद 1974 79, एस अली अहमदनगर महाराष्ट्र। प्रबरा देसलपुर 1963-64, पीपी पंड्या एम के धाके कच्छ गुजरात। मांडा मधुबला जेपी जोशी जम्मू भारत। सुतकाय 1962, डेल्स बलूचिस्तान। शादीकोर बालाकोट 1979, जॉर्ज एफ डेल्स बलूचिस्तान पाकिस्तान। विंदार संगोर एस एम तलवार इंद्रबिस्ट लुधियाना पंजाब। मिताथल 1968 सूरजभान हरियाणा। मालवण 1967-70, अल्विन जेपी जोशी। इसके बाद भगतराव बांडा कुनाल 1974 ईस्वी, जगपति जोशी रविंद्र सिंह बिष्ट हरियाणा सरस्वती। और बांडा ये है आपके पंजाब में भारत, और नदी है सतलज नदी। भगतराव नर्मदा नदी। मालवण जो 1967 और 70, अल्विन जेपी जोशी। नदी है ताप्ती। कुनाल 1974, जगपति जोशी रविंद्र सिंह बिष्ट हरियाणा सरस्वती। आलिनिंदो डेब्यू फेयर सर्विस पाकिस्तान। अब है सार्वजनिक जीवन विविध वर्ग, पुरोहित राजकर्मचारी सेनाधिकारी व्यापारी धनवान शासक विशिष्ट व्यक्ति पेशेवर लोग कुंभकार राजगिरी बढ़ई सुनार झूला दस्तकार ईंट बनाने वाले मनके बनाने वाले मजदूर परिवार छोटी इकाई परिवार मातृसत्तात्मक समाज और खान पान। तृतीय श्रेणी की भोजन में गेहूं जौ चावल दूध फल और नारियल ये भोजन के अंतर्गत। मांस में खाते थे वे भेड़ बकरी सुअर हिरण खरगोश बतख मुर्गा कछुआ बैल भैंस गाय का मांस और मछली का भोजन विशेष अंग था। अब है वस्त्राभूषण। सामान्यतः कटी प्रदेश के ऊपर से शरीर नग्न और अधोवस्त्र के रूप में घुटनों तक घाघरानुमा घेरेदार वस्त्र पहनना, पुरुषों में तीपत्तिया शॉल ओढ़े दिखाया जाना, सूती वस्त्रों के प्रमाण मिले हैं। नारियल को उल्टी कुल्हाड़ी पंखे के आकार के शिरोभाषा धारण में दर्शाया गया है। सौंदर्य प्रसाधन में रुचि, सिर के मध्य मांग निकलना, केशबंद का प्रयोग। मोहनजोदड़ो में कांस्य की मूर्ति में साज सज्जा, तांबे के दर्पण, हाथी दांत के कंगे, हाथी दांत धातु पत्थर मिट्टी श्रृंगारदान सुमादियाँ सलाइमियाँ आभूषण सोना चांदी तांबा कांसा हाथी दांत बहुमूल्य पत्थर मनके गोमेद शेलखड़ी स्फटिक सूर्यकांत मणि आदि के बने हुए कठार कुंडल अंगूठिया चूड़िया कंगन भुजबंद वंशमेखला गर्दनी पंजाब मस्तक भूषण आदि बनाए जाते थे। मनोविनोद खिलौने मिट्टी की गाड़ी खोखली गेंदों के आकार में झुंझुने मिट्टी की चिड़िया पासे का मिलना। शतरंज या चौपड़ को खेला जाना, मुद्रा पर ढोलक या अंकन, संगीत आखेट कर्म करना, हिरण सुअर मछली का शिकार करना, नर्तकी की मूर्ति की प्राप्ति, सारंगी और वीणा का अंकन होता था। आर्थिक जीवन देखेंगे दोस्तों कि आर्थिक जीवन कैसा था। गेहूं का उत्पादन चावल की खेती ये हरियाणा गुजरात में। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में से जौ के प्रमाण खजूर सरसों तिल मटर राई चावल से परिचित थे। कपास की खेती विश्व का पहला उदाहरण कालीबंगा में दोहरी जुताई अर्थात एक साथ दो फसलों के बोए जाने का प्रमाण मिला। खेत में जुताई में लकड़ी के हल का प्रयोग, फसल की कटाई में तांबे के हंसिए लकड़ी के पत्थर हत्थे पे लगी पत्थर की फलाकों से की जाती थी। जो लकड़ी के हत्थे पर लगी जो पत्थर की जो फलक होती थी अर्थात फलकों से होती थी। पशुपालन गाय बैल भैंस भेड़ बकरी
भेड़ बकरी, सुअर कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, हाथी, पालतू जानवर। दोस्तों पशुपालन के अंतर्गत पूछ सकता है, ऑप्शन में देख के तो आप इसको नोट कर ले। चींटी, दारण, हिरण, सांभर, होटकिंडर, जंगली सुअर, जंगली जानवर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। सुरकुटड़ा, रण धुंडई से घोड़े के अस्तित्व प्रमाण, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित थे? घोड़े से। एसआर राव को लोथल रंगपुर से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली। वाकणाकरण लुप्त सरस्वती अभियान में दौरान घोड़े की अस्थियां मिली। उद्योग धंधे, सिंधु घाटी सभ्यता का कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि उस समय तांबा, टीन, कांसा, तांबे, कांसे के बहुत मात्रा में बर्तन प्राप्त हुए। तांबे से उस्तरा, छेनी, चाकू, बाल, प्रमाण, कुल्हाड़ी, मिट्टी पकड़ने के काटी, आरिया, बर्तन, हथौड़ी वस्तुएं बनाई जाती थी। कांसे से नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति, बैल, कुत्ते, पक्षियों का आकर्षक कलाकृतियां, रजत व स्वर्ण का प्रयोग आभूषण निर्माण में। सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग शीशे, टीन से भी भलीभांति परिचित थे। मिट्टी के बर्तन बनाना, मन का निर्माण करना, चन्हुंदड़ो, लोथल, मनके बनाने वाले के कारखाने मिले। मनके सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी, सेलखड़ी, कीमती पत्थर, सीपी, शंख आदि से भी बनाए जाते थे। लोथल व बालाकोट से विकसित सीप उद्योग प्रमाण मिले। यहाँ पे सूत की कटाई, सूती वस्त्र की धुनाई धंधे भी अत्यंत विकसित रहे होंगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता केंद्रों से लगभग 2500 से अधिक मोहरे पाई गई। अधिकांश का निर्माण सेलखड़ी से हुआ था। इन मोहरों पे पशु चित्रित एवं सिंह का पशु, हाथी, सांड, गेंडा आदि कुछ पर पेड़ पौधे मानवीय आकृतियों से निर्मित की जाती थी। कताई बुनाई के प्रमाण तकुए, तकलियां बहुत घरों में प्राप्त हुए। वस्त्र, कढ़ाई, रंगाई में भी जाने जाते थे। शुक्त शिल्प, समुद्र के निकट बसे लोग शुक्तियां, सीपियों, कोड़ियों से तरह तरह के आभूषण बनाते थे, जैसे पेंडेंट, अंगूठिया, कंगन, जड़ाऊ, गहने, मणके, माला आदि। व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य में क्या क्या होता था कि आंतरिक व्यापार पर अत्यंत विकसित अवस्था में था। तांबा संभवतः राजस्थान के गणेश्वर खेतड़ी से प्राप्त होता था। सोना मैसूर से तथा चांदी ईरान व अफगानिस्तान से। मणकों हेतु कीमती पत्थर गुजरात, महाराष्ट्र से मंगाए जाते थे। मेसोपोटामिया तक व्यापार फैला था। एक पट्टिका अभिलेख में 3 स्थानों में दिलमून, मगान, मेलुहा का उल्लेख हुआ। मेलुहा को कुछ विद्वान भारतीय क्षेत्र बताते हैं। आयात की जाने वाली वस्तुएं स्थल से टीन का आयात होता था। ईरान, मध्य एशिया, अफगानिस्तान। तांबा, खेतड़ी राजस्थान के बलूचिस्तान से। चांदी ईरान, अफगानिस्तान से। सोना अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत। लाजवर्द, बदबख्शा, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, फिरोजा, ईरान। सीसा ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र। नीलरत्न, बदबख्शा, अफगानिस्तान। शंख कोड़िया, सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत। हरितमणि, दक्षिण भारत। सेलखड़ी, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात। माप तोल के साधन, सिंधु सरस्वती सभ्यता में व्यापार के लिए वस्तु विनिमय की प्रणाली का प्रयोग होता था। माप तोल के साधन, सिंधु सरस्वती सभ्यता में व्यापार के लिए वस्तु विनिमय की प्रणाली का प्रयोग। बाट का आकार घनाकार, बेलनाकार, वर्तुलाकार, शंखाकार था। मोहनजोदड़ो से सीप बनाने का तथा लोथल से हाथीदांत बनाने का एक पैमाना स्केल मिला। बाट, चट, जैस्पर, अंगेट पत्थर से बने होते थे। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 दोगुनी श्रृंखला के बाट थे। बाट माप तोल की इकाई संभवतः 16 का अनुपात होती थी, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640 आदि। अब है धार्मिक जीवन। धर्म के 2 पक्ष, चिंतन पक्ष, आध्यात्मिक क्रियात्मक पक्ष, कर्मकांड। पशुओं को, काल्पनिक प्राणियों की पूजा, पेड़ पौधों के भीतर वाली आत्माओं की पूजा। पत्थरों के प्रतीक, लिंग योनि की पूजा, तंत्र मंत्र में विश्वास, ताबीज प्राप्ति, योग्य की प्रतिष्ठा, मातृ देवी की पूजा, पुरुष देवता की शिव की पूजा, माँ पृथ्वी माता की प्रतिमा, गर्भ से निकला पौधा, पशुपति शिव की उपासना, एक मोहर पर एक पुरुष की आकृति, पद्मासन बैठे, त्रिमुखी श्रृंगी, इसके चारों हाथी, बाघ, दाहिनी तरफ गेंडा, भैंस, बाई तरफ नीचे हिरण। शिव के 3 रूप, त्रिमुखी शिव, पशुपति रूपी शिव, योगेश्वर शिव। एक अन्य व्यक्ति को योगासन पे दिखाया गया। कालीबंगा में मिट्टी की पट्टिका मिली, जिसमें एक साथ लिंग एवं योनि के प्रतीक बने हुए, जो पूजा के प्रतीक है। कालीबंगा, बनवाड़ी, राखीगढ़ी, लोथल के उत्खनन है। अग्निविधि का अग्निकुंड मिल। दोस्तों एक कालीबंगा कौन से स्थान पे है और उसके किस नदी के किनारे है? बनवाली, राखीगढ़ी और लोथल ये किस स्थान पे है, किस राज्य के अंतर्गत है? उत्खनन वर्ष कौन है, कौन सा है और उत्खनन करता कौन है?
कालीबंगा, बनवाली, राखीगढ़ी, लोथल। फटाफट आप कमेंट करेंगे, जितना आप वीडियो को देखकर कमेंट करेंगे उतना आपको एग्जाम में स्थायी तौर पे याद होगा। इसी तरह के क्वेश्चन रोटेट होते रहते हैं एग्जाम में। वृक्ष पूजा, पशु पूजा, जल पूजा, कुबड़दार बेल, गेंडा, छोटे सिंग वाला, बिना कुबड़ वाला बेल, हाथी का अंकन, शिव के वाहन, नंदी, दुर्गा वाहन, यम का वाहन, भैंसा, इंद्र के वाहन, हाथी की पूजा, स्नानागार, जलाशय की पूजा, शव विसर्जन, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह कर्म, कला एवं लिपि। लिपि का विचार सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कन्निगम ने व्यक्त हुआ। कला, कांस्य की नर्तकी, चित्रित मृतपात्र, योगी की मूर्ति, मिट्टी सांड, नारी, मृण मूर्ति। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 425 एक अक्षर है, जो सेलखड़ी के आयताकार की मोहरे तांबा की गुट्टिका पर है मिलते हैं। यहाँ लिपि वर्णमाला लिपि नहीं मानी जाती है। भाव चित्रात्मक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, जब एक अभिलेख से अधिक पंक्तियों का होता है, जो पंक्ति दाएं से बाईं ओर, दूसरी बाएं से दाईं ओर लिखी जा सकती है। हड़प्पा और गुटिया लघु आकृति की मक्की के समान प्राप्त हुई। लोथल से घोड़े, मरण मूर्तियाँ। लोथल का डाकयार्ड वर्तमान में विशाखापट्टनम से बने डाकयार्ड से भी बड़ा है। देमाबाद में प्राप्त रथ की धातु की कलाकृति में हड़प्पा के निवासियों को आर्यों के निकट ले जाती है। कालीबंगा में ऋवैदिक सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, डॉक्टर बीबी लाल के अनुसार। हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के कारण क्या है, तो यहाँ पे क्रम संख्या और जो पतन के कारण बताने वाले विद्वान, तो आर्यों का आक्रमण, यह कहा था गार्डन चाइल्ड पिंगट व्हीलर ने। बाढ़ के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का पतन, जॉन मार्शल, एसआर राव और मेके। सिंधु नदी का मार्ग बदलना, माधव स्वरूप वेल्स, डेल्स। प्रशासनिक शिथिलता, जॉन मार्शल। पारिस्थितिक अंशोधन, बीके थापर, फेयर सर्विस। भूतात्विक परिवर्तन, एमआर साहनी, जॉर्ज डेल्स। प्राकृतिक आपदा, केआर केनेडी। जलवायु परिवर्तन, आर.एल. स्टाइन घोष। पारिवारिक परिस्थिति परिवर्तन, रफीक मुगल, धर्मपाल अग्रवाल। अब ये महत्वपूर्ण बिंदु, सेंध सभ्यता में प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थानों में केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूरदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली। सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने वृहत स्नानागार की खोज की थी। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सभ्यता, सेंधो सभ्यता की खोज की गई। बड़ी इमारत थी। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से ही स्वस्तिक चिन्ह के अवशेष भी मिले। इस चिन्ह में सूर्योपासना का अनुमान लगाया गया। सेंधो सभ्यता से प्रयुक्त ईंटों का अनुमान था। लंबाई चौड़ाई 4:2:1। पहली बार कपास को उपजाने का श्रेय हड़प्पावासियों को। मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत, लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ और सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थि के अवशेष। अब देखो कि घोड़े की अस्थि के अवशेष कौन से स्थान से प्राप्त हुए, किस स्थल से प्राप्त हुए। घोड़े के दांत किस स्थल से प्राप्त हुए। घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई। यही क्वेश्चन एग्जाम में रोटेट होते रहते हैं, कृपया करके इनको नोट करें। जूते खेत प्रथम साक्ष्य सेंधवकाली पुरास्थल कालीबंगा से मिला। ये जो हाईलाइट है, जितना आप कमेंट करेंगे, जो नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, वही आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो क्वेश्चन की प्रकृति बदलती रहती है, पर इसी में से ये क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। तो निवेदन रहेगा, आप वीडियो को बार बार देखें और जो नोट करना है वो नोट भी करते रहे रजिस्टर के साथ वीडियो देखते हुए। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले। सेंधव मुरो में एक श्रृंगी सांड के उत्कीर्ण चित्र सर्वाधिक मिले। हड़प्पा कालीन पुरास्थल में कालीबंगा, लोथल से हवन कुंड के साक्ष्य में। मेलुआ सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। एक दोस्तों पूछा कि मेलुआ क्या है, पशु है, स्थल है, तो इस तरह का। तो मेलुआ एक सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता में हरि उपिया कहा गया है। सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी तथा इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी स्वीकार की जाती है। हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता की कौन सी राजधानी होती, प्रथम राजधानी स्वीकार की जाती है। हड़प्पा के बर्तनों पर लेख प्राप्त हुए। यहाँ से प्राप्त कुछ बर्तनों में मानव की आकृति दिखाई देती है। हड़प्पा से एक दर्पण प्राप्त हुआ जो तांबे का बना होता। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का अंकन मिला। मोहनजोदड़ो से कांसे की मूर्ति मिली। नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। हड़प्पा से तांबे की बनी मूर्ति, इक्का गाड़ी प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से 5 बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुई। लोथल से एक शव प्राप्त हुआ, कब्र में करवट में लिटाया गया। शव का सिर पूर्व से पैर पश्चिम दिशा में है। लोथल से 3 ऐसी कब्र प्राप्त हुई जिसमें 2 शव एक दूसरे में लिपटे हुए। लोथल व कालीबंगा से अग्निकुंड भी
प्राप्त हुए। लोथल से गोदी के अवशेष प्राप्त हुए। चन्हुदड़ो से एक पात्र का जला हुआ कपाल मिला। चन्हुदड़ो में मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। सिंधुवासी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। सिंधुवासी में सर्वप्रथम कपास की खेती की जाती थी। सिंधुकालीन मुद्रा का नाव, हाथी, पीपल के वृक्ष का अंकन मिलता है। सिंधुकालीन मुद्रा में सेलखड़ी अधिकांश निर्मित हुई थी। सिंधुकालीन में मुद्राएं वर्गाकार, चतुर्भुज, बेलनाकार होती थी। उत्खनन में प्राप्त सुइयों से ज्ञान प्राप्त होता था। सिंधुवासी में सिला हुआ कपड़ा पहनते थे। सिंधुवासी पशुपति महादेव की पूजा करते थे। कर्नल स्यूल का विचार है कि सिंधुवासी हिरणों के सिंग का चूर्ण बना के समुद्र फेन को औषधि के रूप में प्रयोग करते थे। सिंधुवासी में लिपि चित्र प्रधान लिपि थी, इसलिए इस लिपि में लगभग 400 वर्ण थे। सिंधु लिपि दाईं से बाईं ओर, फिर बाईं से दाहिनी ओर लिखी जाती थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई में बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के काल में हुआ। हड़प्पा काल में मात्र दिवे की प्रधानता। मेसोपोटामिया में पाई हड़प्पा की मोहर सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि निश्चित करने में सहायक है। मेसोपोटामिया साहित्य में प्रयुक्त मेलुआ शब्द में सिंधु घाटी की पहचान की जाती थी। लोथल से एक तराजू पाया गया। खिलौने के रूप में कांसे की गाड़ियां। हड़प्पा से मोहर का एक जलयान चित्रण लोथल से प्राप्त हुआ। नगर योजना सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। यह नगर जाल पद्धति से बने थे। सिंधु सभ्यता के हथियार पत्थर, तांबे, कांसे के बने थे। सिंधु सभ्यता का सुमेर, ईरान, बहरीन व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा संस्कृति का समाज मात्र सत्तात्मक था। हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मृण मूर्तियों के विषय, खिलौने, पूजा प्रति, पशु, मानव आकृतियां। सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य भोजन गेहूं था। कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ। हड़प्पा स्थल से फारस की मोहरें मिली। हड़प्पा कालीन स्थल हल्लूर से तलवार बनाने के साक्ष्य मिले। तो दोस्तों यह हल्लूर किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आप कमेंट कर देंगे। तलवार के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो हल्लूर से। सिंधु एवं हड़प्पा कालीन सभ्यता, ताम्रशय कांस्ययुगीन सभ्यता। सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता का नाम का प्रयोग पहले पुरातत्व थे। सिंधु सभ्यता का नगरीय जीवन उसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा से प्राप्त धरती देवी की समानता मिस्र की आइरिस देवी से थी। लिंग पूजन के सर्वाधिक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां वहां से मोहरे व ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता तो हरियुपिया कहा गया। दोस्तों ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता का टॉपिक है ये एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। जो क्वेश्चन वीडियो के मध्य पूछे गए हैं आप कमेंट के द्वारा, तो निवेदन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर देने का प्रयास करें और रजिस्टर लेके बैठें। जो हाईलाइट है, बोल्ड है, जो आपको याद होने में कठिन लग रहा है तो आप उस लाइन को लिखे, उत्तर भी लिखे, क्वेश्चन बना के लिखे, जिस तरह आपको याद होता है। पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। वीडियो के अंतर्गत कमेंट के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की प्रकृति के अनुसार बदलती रहती है दोस्तों, तो आप नोट करते रहें। और जैसे कि यहाँ पे सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से स्वस्तिक के चिन्ह के अवशेष मिले और सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था, इस तरह का क्वेश्चन की प्रकृति कैसी भी हो सकती है। किन नदियों के किनारे, किन उत्खननकर्ता के द्वारा, उत्खननकर्ता के वर्ष क्या है, और कांस्य मूर्ति की, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई, घोड़े की मृण मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई। ऐसे विभिन्न क्वेश्चन ये पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है। और अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए, जौ की खेती के प्राप्त कहाँ से हुई, मानव के साथ कुत्ते को शव के साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। ऐसे विभिन्न क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत आपके पूछे जाते हैं बार बार। तो आप वीडियो के माध्यम से वीडियो को जितना देखेंगे और उसको साथ साथ नोट करेंगे, पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है, तो आप रजिस्टर के अंतर्गत उन क्वेश्चनों को आपके अनुसार जैसा आपको याद होता है आप नोट करें। बुक अच्छी है, शानदार है, स्वाध्याय पब्लिकेशन की बुक है दोस्तों। और यह बुक आपको अपने आसपास के बुक स्टोर से प्राप्त होती है, ऑनलाइन प्राप्त होती है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक दिया है, जहां से आप इसको दोस्तों इजी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। शेखावत जी जो सर है, सुमेर सिंह जी शेखावत, इनके सानिध्य में ये बुक के ऑथर हैं। और शानदार बुक, इनका जो पब्लिकेशन का जो ऐप है स्वाध्याय सूरतगढ़, यहाँ पे भी आप अपनी एग्ज़ाम के हिसाब के अनुसार फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड जिसकी तैयारी आप करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, स्वाध्याय पब्लिकेशन सूरतगढ़, गूगल प्ले स्टोर से, और
अपनी एग्जाम की तैयारी के अनुसार कोर्स का चयन करें, टेस्ट सीरीज का चयन करें, आपको प्राप्त हो जाएगी। बुक अच्छी है, शानदार है। चैनल पे इस बुक को कंप्लीट करवाने का मैं प्रयास करूंगा। आज ये जो प्रथम खंड है इतिहास के अंतर्गत, जिसमें 8 टॉपिक है, पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया है सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा इसका टॉपिक होगा दोस्तों वैदिक संस्कृति, और तीसरा बौद्ध एवं जैन धर्म, और चौथा महाजनपद काल। जैसा आपका दोस्तों बैक टू बैक मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बुक का रिव्यू करा दिया, पहला टॉपिक करा दिया सिंधु घाटी, अगला हमारा रहेगा वैदिक संस्कृति। तो चैनल पर बने रहे, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। फेसबुक पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस, इंस्टाग्राम अभी फॉलो करें, और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, आप शेयर नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, इससे मोटिवेशन नहीं प्राप्त होता है। तो इस मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, और बार बार वीडियो को देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, आप अपने एग्ज़ाम के अनुसार जिस चयन करना चाहते हैं, जिसमें प्राचीन भारत और बहुत से मैंने वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, तो आप निवेदन रहेगा प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक करें। बुक अच्छी है, शानदार है। दोस्तों आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।